भारतीय विचारधारा की कसमकस जारी है, इसे समझिए और इस कसमकस से भारत का क्या नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में क्या होगा और यह कसमकस आखिर शुरू कैसे हुई, यह पूरा जानने के लिए सुनिए। उसके बाद इस कसमकस के बीच राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं वह भी सुनिए, वह भी जानिए। अब सुनिए। हिंदुस्तान आज़ादी के 8 दशक पूर्ण होने की ओर अग्रसर है और भारत की विचारधारा आज़ादी के त्वरित बाद धर्मनिरपेक्ष बनाई गई और बताई भी गई। इन दशकों में भारत की राजनीति में उथल पुथल जो भी हुआ वह तात्कालिक ही था। धर्मनिरपेक्ष छवि के तहत कांग्रेस सरकारों के ऊपर भारतीय जनसंघ ने मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप हमेशा लगाता रहा और इसे धार भी देता रहा। कामयाबी जनसंघ विचारधारा को इसलिए नहीं मिली कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी ने अपने ऐसे समर्थकों का समूह पैदा कर रखा था जिसे अंधभक्त कहते हैं। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद सहानुभूति लहर से राजीव गांधी आए और राजीव गांधी के हत्या के बाद सहानुभूति लहर से कांग्रेस 2014 तक सत्ता में काबिज रही। कमजोर कांग्रेस के सामने जनसंघ का बदला संस्करण भाजपा नरेंद्र मोदी के गढ़े हुए छवि के सहारे सत्ता पर काबिज हुआ और 2014 से ही भारतीय विचारधारा की कसमकस शुरू है, चल रही है। इसे धार देने का काम संघ प्रमुख मोहन भागवत बहुत बारीकी से कर रहे हैं और मूर्त रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाने का हर कदम उठाते हैं। जनसंघ विचारधारा के सामने एकमात्र चुनौती कांग्रेस के राहुल गांधी ही हैं, जो जनसंघ की विचारधारा का खुलकर विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही मोहन भागवत भी राहुल गांधी को चुनौती मानते हैं। इसीलिए पूरी जनसंघ विचारधारा ने राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की मुहिम सोशल मीडिया के जरिए जारी रखे हुए है। भारतीय विचारधारा की कसमकस यही है कि वह धर्मनिरपेक्ष रहे या धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष मतलब हिंदुत्व। तो हिंदुत्व पर सफलता तभी मिलेगी जब सामने किसी धर्म को प्रतिद्वंदी साबित किया जाए, खड़ा किया जाए। भारतीय विचारधारा की यह कसमकस के बीच भारत की सत्ता पर कायम रहना भी होगा, यह भाजपा और संघ समझता है। इसीलिए अब सत्ताधारी भाजपा को संघ कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि संघ को कंट्रोल अब सत्ताधारी भाजपा कर रही है। भाजपा का सत्ता कांग्रेसी विचारधारा को भी चाहिए। भारत का सत्ता, भारत की सत्ता कांग्रेसी विचारधारा को भी चाहिए। यह राहुल गांधी भी समझते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जातिगत जनगणना, पिछड़ा दलित का सुर अलापते हैं। भारतीय विचारधारा की यह कसमकस भारत के विकास में योगदान देने की जगह एक ब्रेकर की तरह ही साबित हो रहा है, जिसे गिरते रुपए की स्थिति से समझा जा सकता है। और यह कसमकस भारत की वैज्ञानिक सोच में भी कमजोरी ला रहा है। 2029 इसी कसमकस का दिशा बताएगा। अब राहुल गांधी के विचार भी सुन लीजिए, किस तरह वह मोहन भागवत के विचारों का मजबूती से विरोध कर रहे हैं और समझ रहे हैं एक बार यह विचारधारा सफल हुई तो भारत के साथ ही कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो जाएगी। अब राहुल गांधी को सुनिए। Of a centralized understanding, Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independent movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said
yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid. It is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming, right? That is the crux of it. The Congress party has worked with the Indian people. It has built the success of this country. And it has built the success of this country on the foundations of the Constitution.